नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वो जिन्होंने नार्सिसिस्ट को झेला के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा इंद्रजीत जी की। इंद्रजीत जो हैं वो रहते हैं नासिक में। नासिक में वो अपनी वाइफ के साथ और 2 बच्चे हैं उनके साथ में रहते हैं। उनकी ज़िंदगी जिस दिन से इनकी शादी हुई है उस दिन से ये दुखी ही चल रहे हैं। उनकी वाइफ जो है वो टोटली मैनिपुलेशन साइड पे ही रहती हैं। इनको हमेशा एक्शल्स पे ही चलाती रहती हैं। हर चीज़ में इनकी ही गलती निकालती हैं। परेशानी तो इनके जीवन में जब से इनकी शादी को हो गए 14 साल, परेशानी तो इनकी लाइफ की चली ही जा रही है, जो चल रही थी। परेशानी अब ये बड़ी हो गई है कि बच्चे अब इनके टीनेज में आ गए हैं। दोनों बच्चे, एक 13 साल का है और एक 11 साल का है। दोनों बच्चे जो हैं वो दोनों लड़के हैं। अब जो इनकी वाइफ है इंद्रजीत जी की, वो बच्चों को इनके लिए भड़काती रहती हैं। इंद्रजीत जी की लाइफ जो है वो पहले भी परेशानी चल रही थी, क्योंकि इनकी वाइफ किसी के सामने भी कुछ भी बोल देती हैं, ना लिहाज ना शर्म ना कुछ। वो परेशान ऑलरेडी चल रहे थे, दुखी ऑलरेडी चल रहे थे। लेकिन इनकी परेशानी तब बढ़नी और ज़्यादा शुरू हो गई जब इनके साथ पेरेंटल एलियनेशन शुरू हो गया। यानी इनकी जो वाइफ हैं वो इनके बच्चों को इनके खिलाफ भड़काती रहती हैं। बच्चे इनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। बच्चे इनसे तभी हंस के और अच्छे तरीके से बात करते हैं जब इनकी वाइफ खुश होती हैं। अगर इनकी वाइफ खुश नहीं है तो बच्चे भी इनसे नाराज़ हैं। इनकी वाइफ इनसे बात नहीं कर रही हैं तो बच्चे भी इनसे बात नहीं कर रहे हैं। इनकी वाइफ इनसे गुस्सा कर रही हैं तो बच्चे भी इनसे गुस्सा कर रहे हैं। ये चीज़ इनको बर्दाश्त के बाहर होती चली जा रही है। इनका कहना है कि आज तक चलो चला आ रहा था, जैसे भी टाइम निकल रहा था, परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, वो एक अलग चीज़ हो गई। लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, गैस लाइटिंग, हूवरिंग, ये सब काम हो रहे थे, इनको पता था। तो फिर भी इन्होंने उस चीज़ पे मिट्टी डाल दी कि चलो कोई बात नहीं, बात को ख़त्म करते हैं। लेकिन अब इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि धीरे 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 इनके बच्चे जो हैं वो इनके खिलाफ़ होते चले जा रहे हैं। बच्चों की परेशानी को, और बच्चे ये भी खिलाफ़ हो रहे हैं। साथ में एक और चीज़ इन्होंने नोट करी है, जब भी अपनी वाइफ को गुस्सा करते हैं तो इनकी वाइफ अब इनसे लड़ाई नहीं करती है। इनकी वाइफ इनको तंग करने के लिए बच्चों को पनिश करती है अलग अलग तरीके से। कभी डांट कर, कभी मार कर, कभी भूखा रख कर, कभी कुछ, कभी उनकी फ़ीस ना देना, कभी कोई परेशानी क्रिएट करना। बच्चों को इनडायरेक्टली पनिश करती है। और जब बच्चे दुखी होते हैं तो उनको देख के ये इंद्रजीत भी दुखी होते हैं। तो इंद्रजीत जी की ये कहानी थी। उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानी आ गई है। वो परेशान होते नहीं थे। उन्होंने वैसे अंदर से काफ़ी अपने आप को सॉलिड समझते हैं, अपना माइंड उनका काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन वो कहते हैं बच्चों की परेशानी को देख के मैं परेशान होता हूँ। बच्चों के प्रति, जब बच्चों को अपने प्रति भड़का हुआ देखते हैं तो कहते हैं मैं परेशान होता हूँ। तो इस चीज़ की इनके ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानी है। कोशिश कर रहे हैं निकलने की, मेरे से बात भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं, मोटिवेशन भी ले रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अभी वो कह रहे हैं कि अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 14 साल पीछे के बीते ऐसे आए हैं। आगे अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की आगे करियर की बात आ गई है। और ये जो विमेन है, ये इनकी ज़िंदगी तो नर्क कर ही रही थी, वो साथ में बच्चों की भी नर्क कर रही है। तो ये देखिए कितना ख़राब हो सकता है अगर नार्सिसिस्ट इंसान आपके जो उसको आपसे नाराज़गी है उनको बच्चों पे निकाले, या वो आपको बच्चों को आपके खिलाफ़ कर दे। तो ये अपने आप में बड़ी ही ख़तरनाक बात नज़र में आई है। ये इंद्रजीत जी ने बताई है, और हम आशा करते हैं कि इंद्रजीत जी की लाइफ आगे बेटर होगी। वो आगे कुछ तरीके से समझ पाएंगे, तरीके से एक्शंस ले पाएंगे, तरीके से मैनिपुलेशन कर पाएंगे नार्सिसिस्टिक को। तो देखते हैं किस वे में क्या अनफोल्ड होता है। पर हम सब लोगों की अच्छी दुआएं और अच्छी आशाएं इंद्रजीत जी के साथ ज़रूर रहेंगी।